सरकार का युवा भी आपके साथ खड़ा है। जोरदार तालियां बजा करके डॉक्टर रजनीश चौटाला जी। बहुत ही मेरे समक्ष बैठे जिला हिसार देने वाले पार्टी के समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, माताओं और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, मंचासीन जननायक जनता अध्यक्ष सादगी के प्रतीक, सम्मान वरिष्ठ साथी और रूप से हिसार संसदीय क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आपके बीच में हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं हमारे जिला की यूनिट का, जिन्होंने बहुत ही थोड़े समय के नोटिस पर यहां आयोजन भी रखा, कार्यालय का उद्घाटन करवाने का काम भी किया। साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें आपके बीच में मिशन 2024 के लिए की। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। मिशन 2024 का मतलब है कि हमारे बीच में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई। हमने भी पार्टी के स्तर पर निर्णय लिया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करके और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और सरकार के स्तर पे जो भी कोई समस्याएं। दोस्तों, आज से 6 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी का गठन जींद की पांडु पिंडारा की धरती पर किया। लाखों की तादाद में वहां पर पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की। उसी की बदौलत विपरीत परिस्थितियों में थोड़े से समय में न केवल उसने नए राजनीतिक दल का गठन किया, बल्कि आपके आशीर्वाद और सहयोग से 17.5% वोट भी हासिल किए और 10 विधायक अपने साथ हरियाणा प्रदेश की असेंबली में चुन करके ले जाने का काम किया। हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे वैसा ही सबसे भी कर नहीं पाए। उसके कारण रहे कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, 2 साल तक लगातार फेज 1, 2, 3 यही चलता रहा। उससे थोड़ी बहुत मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। जगह जगह किसान भाई धरना दे करके बैठे होते थे, वो एक ही बात करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, राज से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, सबके सब विधायकों को मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है बात से, समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है, हम सत्ता में हैं, तो आप जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हमारे समक्ष लेकर के जाते हैं,
आपके बीच में बैठ करके सरकारी तंत्र के जरिए उसका समाधान करवाने का काम करते हैं। और अगर ताकत में ना हो तो फिर हमारे जैसे कितने लोग रोज आपके बीच में घूमते रहो, कोई पूछने वाला है क्या? और भी बतेरे घूमते हैं, दूसरे लोग रोज घूमते हैं, उनको कोई पूछता है क्या? तो सत्ता से, ताकत से ही हासिल होता है। इसलिए जरूरी है कि अब शेष बचे हुए समय में हम लोग मेहनत करके इस सत्ता पुनः हासिल करने का काम करें। और वो तभी संभव होगा जब संगठन मजबूत होगा। और उसके लिए सीधा सा फार्मूला है कि हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, हर बूथ पे एक बूथ सखी, क्योंकि आजकल माताओं बहनों की भी 50% की भागीदारी है। और उनके साथ अनुभवी लोगों की एक मजबूत टीम खड़ी करने का काम करें, ताकि जब भी चुनाव आए वो मजबूत टीम आपके पक्ष में मतदान करवा करके आपको सत्ता के दहलीज तक पहुंचाने का काम कर सकते। अजय सिंह चौटाला कर सकता, न मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते, वो आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। आज आप देखते हो कि 100 साल पुरानी पार्टियों की स्थिति क्या है। कांग्रेस के लोग रोजाना सत्ता 3 प्रदेश अध्यक्ष 5 पर भारी बदले गए, आज तक अपना संगठन भी खड़ा नहीं कर पाए। जूतियों में कील बटती है, कहीं मंच पर इकट्ठे बैठ नहीं सकते जिस तरह हम बैठे हैं। जहां भी बैठते हैं जूतम पैजार होती है। ऐसे लोग भी सत्ता में आने के सौपन संजोए हुए, और जो अकेले चुनाव लड़ने का दम भरते थे, आज वो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों का सहारा लेने का काम कर रहे हैं। ये स्थिति उनकी है। तो इसलिए समय बचा हुआ है चुनाव तक का। अब तो जुमा कुछ दिन मनाने का काम करना है। और नए साथी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हैं, जो अच्छे लोग हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी और जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चल करके उन कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चौधरी देवीलाल जी ने जनता जनार्दन और सत्ता में आने पर पूरा करने का काम किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे गांव-गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की योजना थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो जैसी चीजों के टोकन टैक्स समाप्त करने की बात थी, और चाहे इस पंचपरमेश्वर के प्याले में हुक्के जलने वाले तंबाकू पे टैक्स हटाने की बात थी, चाहे 100 रुपए माहवार पेंशन देने की बात थी, और चाहे किसान के कर्जे माफ करने की बात थी। ये बातें आपके बीच में कही, उन्हें पूरा किया कि नहीं किया? और आज जननायक जनता पार्टी जो अपने चुनाव घोषणा पत्र के बीच बातें, किसी में कोई कानूनी अड़चन आ गई वो एक अलग बात है, अन्यथा हमारी नीयत सदा ये रही है कि जो बात हमने जनता जनार्दन के बीच में कही है उसे पूरा किया जाए। और आगे भी आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। एक आदमी पार्टी के लिए जोड़ने का काम करें, और इसके बाद जैसे ही हमारी बुद्धिजीवी सेल काम करेगी, इसी तरह जितनी भी सेल हैं, मैं तो ये कहूंगा जितने हमारे संपर्क में है, क्योंकि चुनाव शुरू हो चुका है, हर सेल का जो भी साथी हो अपने अपने हल्का अध्यक्ष को, अपने अपने जिला अध्यक्ष को अपने नाम दें, और उन हर एक सेल को थोड़ा सा मजबूत करने का काम करें, ताकि जिला इकाई का हम ये सेल जितनी भी हैं मजबूती के साथ उनका सहयोग कर सकें। आप सभी ने मेरी बात सुनी। मैं एक बार पुनः डॉक्टर साहब का हिसार कार्यालय में पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें एक परमानेंट स्थायी कार्यालय दिया। इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं सभी को बधाई देता हूं हमारे नए कार्यालय के लिए। आदर व सम्मान के योग्य हमारे गुरु, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी व प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, मास्टर ताराचंद जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष अमित बोरा जी, सभी को मैं बधाई देता हूं नए कार्यालय के लिए। और सभी वर्करों से यही विनती करते हैं, सभी जो भी हमारे प्रकोष्ठों के सभी, जैसे डॉक्टर अजीत जी ने बताया कि लोकसभा चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील मुंड जी का। मान व सम्मान के योग्य राजनीति के स्तंभ
आज के मुख्य वक्ता जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मेरे पिता तुल्य डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, साथ में आए पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, ईमानदारी व सादगी के धनी, हमेशा बच्चों की तरह हमें प्यार करने वाले आदरणीय सरदार निशान सिंह जी, ये ऑफिस बनाकर पार्टी के जिला कार्यालय को सौंपने का काम किया। सभी साथियों को आज का दिन शुभ दिन है, सभी साथी बधाई के पात्र हैं। और डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूं मैं, हमारे जिले में सर 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 के 7 विधानसभा क्षेत्रों की हमने सदस्यता अभियान की कापियां जमा करवा दी हैं जी। और चाहे बात बूथ एक यूथ की थी योद्धावाड़ी, हिसार जिले ने सबसे पहले कंप्लीट करने का काम किया। और बूथ सखी वाला जो है वो 5 हल्कों में कंप्लीट है, 2 हल्कों में थोड़ा सा पेंडिंग है, वो भी हम जल्द करके देंगे। और सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, एकजुट होकर काम करने का। सारे साथी दिन रात एक होकर पार्टी को, संगठन को मजबूत करो साथियों। संगठन से सरकारें बनती हैं, कभी सरकार से संगठन नहीं बनते। अगर हम मजबूत हैं, हमारा संगठन मजबूत है, तो सारी चीजें हैं हमारे पास। हमारा नेतृत्व ऐसा है जो 24 घंटों हमारे बीच में रहता है, हमारे सुख में हमारे दुख में हमेशा हमसे भी आगे खड़े मिलते हैं। साथियों, अब जरूरत है शरीर के अंदर एक हौसला पैदा करने की, और चुनाव के अंदर मिशन दुष्यंत 2024 को हम लेकर चल रहे हैं। हर साथी उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे। क्या पता कब शाम ढल जाए, क्या पता कब ये जिंदगी जननायक जनता पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के काम आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जजपा। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, उद्घाटन हो चुका है। एक किस्म से मान लो कि चुनाव बिल्कुल बच चुका है। किसी समय आचार संहिता लग सकती है और चुनाव की तारीख घोषित हो सकती है। हमने तो आज से ही पार्टी कार्यालय के उद्घाटन से ही चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। आमतौर पर चर्चा चलती है कि चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा या अकेले लड़ा जाएगा। हमारी पार्टी की ओर से जो भी निर्देश होंगे, चाहे गठबंधन में लड़ो चाहे अकेले लड़ो, हमारे 10 लोकसभा क्षेत्र के लिए हर कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। और सभी कार्यकर्ताओं में एक टीस है कि हम ये कार्यकर्ता 10 के 10 सीट पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। ये विजय प्राप्ति तभी हो सकती है जब हर कार्यकर्ता दिन और रात लगन निष्ठा से काम करेगा और एक एक कार्यकर्ता रूठे को मनाएगा और दिन रात मेहनत करके एक एक कार्यकर्ता को पार्टी से जोड़ने का काम करेगा। के अंदर एक बूथ होता है, जब एक बूथ जीतेगा, जब किसी गांव के अंदर बूथ जीतेगा तो वो गांव जीतेगा, गांव जीतेगा तो हल्का जीतेगा, हल्का जीतेगा तो डिस्ट्रिक्ट जीतेगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि सभी बूथ स्तर पर अपना काम जारी रखे और बूथ स्तर पर हर कार्यकर्ता जो है मेहनत करते उस बूथ को जिताने का काम करे। संघर्ष और विनम्रता की आदर्श मिसाल जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, एक विश्वास दिलाना होगा। अनुरोध करूंगा आप सबसे कि आप लोग हाथ उठाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाएं कि लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा के लिए जो भी आदेश इनकी तरफ उस पर फूल चढ़ाने का, आपसी भेदभाव, आपसी मनमुटाव को पालन करने का काम करेंगे। दूसरा साथियों, आज हिसार लोकसभा के चुनावी कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है। मुझे भी सौभाग्य मिला कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और भाई दुष्यंत चौटाला जी की कर्मस्थली जहां उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो, तो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इस उद्घाटन में विशिष्ट अतिथि के रूप में आने का मौका मिला। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ही हरियाणा में आज ऐसे नेता है जो एक आम परिवार के बच्चे को, उसमें मैं उदाहरण हूं, मुझे प्रदेश तक का मौका दिया, मुझे जिले का मौका दिया और आज मुझे हरियाणा सरकार में चेयरमैन बनाने का मौका दिया। मैं अनुरोध करूंगा सभी साथियों से कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने आपकी मेहनत कभी विफल नहीं जाएगी। जब भी इनको मौका मिलेगा एक एक साथी की मेहनत का फल उनको देने का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी काम करेंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः अनुरोध करूंगा कि चुनाव के लिए अपनी पेटियां कस लें और चुनाव की तैयारियां आज से ही शुरू कर दें। जो भी डॉक्टर साहब का आदेश आएगा उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। यही विश्वास और भरोसा आपसे लेके जाना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमित राणा जी का। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जनरल बॉडी के हल्का प्रधान तरुण गोयल जी, अनिल बालकिया जी, आदरणीय राहुल मक्कड़ जी,
श्री राजेश जाजड़िया जी, मुंशी राम बेनीवाल जी, सत्यवान कुहाड़ जी से कि वो हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान जी को सम्मान स्वरूप सरोपा भेंट करके मोमेंटो दे करके हिसार जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। पार्टी के हमारे हल्का अध्यक्ष सभी आ जाएं। आप सभी की सम्मान स्वरूप तालियां बजती रहनी चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। हमारे पार्टी के बहुत ही जुझारू कर्मठ आदरणीय सरदार निशान सिंह जी को सम्मान स्वरूप सरोपा दे करके हमारे जिला अध्यक्ष अमित जी मिलकर के तालियां आप सब बजाते रहें भाई, जोरदार तालियां बजा करके अध्यक्ष जी का स्वागत। इस मीटिंग में हमारे बीच में विराजमान हमारे सबके मुखिया जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, चार्ज हैं श्री सुनील मोड़ जी जो कि पंचायती राज प्रकोष्ठ के मुखिया हैं, श्री कर्ण देपल जी, रमेश बुधारा जी चेयरमैन साहब, राजमल काजल जी, सत्यवान बिचपड़ी जी, रमेश बुधारा, हमारे मुखिया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने उद्घाटन करने का काम किया। पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने अपना ऑफिस शहर के अंदर यहाँ स्थापित करने का काम किया है। आप सभी बधाई के पात्र दोस्त कह सकता हूँ, क्योंकि हमने इसको चुनावी वर्ष में इस पूरे संघर्ष को मिशन दुष्यंत 2024 का नाम दिया हुआ है। तो इस मिशन के अंदर आप सभी लोग बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं। आप लोगों ने सभी जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं हमारे, उनके स्तर पर रैलियां करने का काम किया, अपनी ताकत दिखाने का काम किया, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। और पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जिनमें विशेष तौर पे मेंबरशिप अभियान, आपका बूथ सखी और बूथ जोधा के रूप में पार्टी को मजबूत करने के लिए हर बूथ के ऊपर एक टीम खड़ी कर, जिला के प्रधान साहब ने अभी बताया कि बूथ जोधा के मामले में काफी हम लगभग उसको संपूर्ण कर चुके हैं और बूथ सखी के मामले में कुछ थोड़ी कमी है। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द आप उसको पूरा करने का काम करेंगे। दोस्तों, चुनावी वर्ष में चुनाव कैसे हो, ये निर्णय करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी का काम है। वो आपको गाइडलाइन जैसी भी देंगे, आप लोगों ने उसके लिए उस गाइडलाइन पे काम करना है। लेकिन मैं तो ये निवेदन, युद्ध के अंदर सिपाही एक भावना से लड़ाई लड़ने का काम करता है अपने देश के लिए, इसी तरीके से कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए अपने उस स्थान पे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के रात दिन मेहनत करके काम करके अपनी पार्टी को उत्तीर्ण करने का काम करता है। मजबूती बुलाना चाहूंगा हमारे नलवा के हल्का प्रधान सरपंच राड़वास से आदरणीय राजेश जाजड़िया जी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और राष्ट्रीय अध्यक्ष निशान सिंह का पार्टी का कार्यालय का शुभारंभ करने पर सभी का धन्यवाद करता हूँ। चाहूंगा हमारे आदमपुर के हल्का प्रधान आदरणीय बहुत ही सीनियर मुंशी राम जी से। भाइयों सभी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, हिसार जिला के इकाई के अध्यक्ष अमित पुरा जी तथा हमारे मास्टर तारचंद जी हिसार जिला के। तो हमारे सब ने मिलजुल करके एकत्रित होकर के पार्टी के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है, सभी पार्टी का काम करेंगे। और हमारा यहाँ ठिकाना है, कोई भी काम आए तो यहाँ आके अपने पार्टी के सभी सदस्य जो वर्कर है, अपने हल्के के सभी नुमाइंदे या सभी होना, तो अपनी पार्टी के जो आदेश होगा हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। धन्यवाद जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके साथ मंच पे उपस्थित जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय सरदार निशान सिंह जी, भाई माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का हिसार पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक बार आप सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ को आजू दे करके जाएंगे। मैं पूरी
टीम की तरफ से उनको विश्वास दिलाता हूं कि दिन रात मेहनत करके उस कार्य को करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। भाई राहुल मक्कड़ जी आए और पूरे हांसी हल्के की तरफ से आए हुए सम्मानित साथियों का, नेताओं का स्वागत करें। अवसर पर मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भाई सुमित राणा जी और सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, मेरे भाइयों। जैसा कि आप जानते हो कि लोकसभा का बिगुल बहुत ही जल्द बजने वाला है, तो आज उसी कड़ी में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के निर्देशानुसार हिसार जिले का कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूं। और आप सब जो बरवाड़ा हल्का की जिम्मेवारी लगाओगे, हम उस पर जो है सारे साथी मिलकर के बड़ी मेहनत और निष्ठा से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई चेयरमैन भाई सुमित राणा जी, हिसार के प्रभारी मास्टर ताराचंद जी, जिला प्रधान अमित पूरा जी, सभी हल्का प्रधान रमेश गोदारा जी, पूर्व में जिला प्रधान रहे जयपाल बांडेडी जी, पंचायती राज प्रदेश अध्यक्ष मन्ना बड़े लोग मकान लाग रहे मडासा बन के उंगली कड़ा लाग गई। जी के लिए तालियां बजा रहे हो एक बार सभी साथी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ।